अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मोइन हैदर। दोस्तों, साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और बाज़ अफराद के जहनों में ये बात है कि इनका ये साल कैसा गुजरेगा। कईयों का पिछला साल बहुत ख़राब गुजरा, कईयों का कामयाबियों का साल ठहरा। और साल 2023 किसके लिए कैसा रहेगा, ये आज हम आपको बुरूज की रोशनी में बताएंगे। जिस तरह महकमा मौसमियात वाले आपको मौसम के हालात बताते हैं कि किस वक्त में बारिश होगी, कब धूप पड़ेगी, कब धुंध पड़ेगी, सेम इसी तरह अजराम फ़ल्की के माहिरीन भी अपनी पेशन गोइयाँ और अपने अंदाज़े हर साल पेश करते हैं। आज हम आपको अजराम फ़ल्की के माहिरीन की रोशनी में बताएंगे कि आपका साल 2023 बुरूज की रोशनी में कैसा गुजरेगा। ऐसे अफराद जिनका बुर्ज हुम्ल है, उनके बारे में अगर बात की जाए तो ये बुरूज में सबसे पहले नंबर पर बुर्ज हुम्ल होता है। और माहिरीन का कहना है कि ये साल 2023 इनके लिए बुर्ज हुम्ल वालों के लिए उलझनों और परेशानियों का साल साबित हो सकता है। और इस साल के दरमियान में यानी छठे महीने में इनको कुछ कामयाबियों के रास्ते मिल सकते हैं। और माहिरीन का कहना है कि इन लोगों को चाहिए कि वो नए साल के आगाज़ पर अपनी नौकरी पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि नौकरी के हवाले से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऑफिस में हैं या किसी जगह पे भी हैं, अपने बॉस की इज़्ज़त करें। अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे अपने काम पर ख़ुसूसी फ़ोकस रखें, क्योंकि आपको परेशानी आ सकती है। इसके अलावा इस साल में किसी के साथ बहस व मुबासे लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। अगर आप माली लिहाज से परेशान हैं तो हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह लाजमी कर लिया करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। और हुमल वाले अफराद के लिए साल 2023 सितंबर और अक्टूबर का महीना इनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इस महीने में किसी काम का आगाज़ करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्ज हुमल वाले अफराद की। बुर्ज हुमल वाले अफराद के लिए साल 2023 का आगाज़ अच्छा रहेगा। 2-3 महीने इनको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये भी वक्ती होगा। और बुर्ज सौर वालों के लिए अगर बैरून मुल्क रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत इम्कानात हैं और इनके कवी इम्कानात है कि वहाँ पे सेटल हो सकें। बाहर जाने का इरादा है तो आप बाहर आसानी से जा सकते हैं और आपके लिए रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जोज़ा वालों की बात की जाए तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए इस साल 2023 में इनके फैमिली के लिहाज से बहुत अच्छे इम्कानात हैं। फैमिली में अच्छे ताल्लुकात कायम करने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उनकी शादी भी साल 2023 में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर कोई किसी मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन इनके लिए फ़रवरी का महीना ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है और मार्च, अप्रैल, नवंबर आपके लिए बेहतरीन महीने साबित होंगे। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए। सरतान वालों के लिए भी साल 2023 बेहतरीन साल साबित हो सकता है। और माहिरीन का कहना है कि इस साल 2023 में कैंसर वालों के लिए यानी सरतान वालों के लिए कैरियर और कामयाबी के हवाले से बेहतरीन असरात नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक रिश्तों की बात की जाए तो इस साल में आपके लिए अच्छे रिश्ते मिलने के चांसेस हैं और शादी किसी अच्छी जगह होने के इम्कानात हैं। और करीबी ताल्लुकात थोड़े से परेशान कुन रहेंगे। बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में आपको खुशियाँ मिलने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इनके लिए सरतान वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के 2 महीने बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अगर बुर्ज असद वालों की बात की जाए तो साल 2023 बुर्ज असद वालों के लिए भी बेहतरीन साल साबित हो सकता है। माली हिसाबो किताब में जून का महीना इनके लिए बेहतरीन है और इस महीने में हो सकता है कि आपको मैदा वगैरह के मसाइल का भी सामना करना पड़े। और अक्टूबर के महीना में ख़ास तौर पर आपको अपनी सेहत की बेहतरी के हवाले से कोशिश करना होगी। जून और दिसंबर के महीने भी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। और बुर्ज असद वालों के लिए साल 2023 कदरे बेहतरी ला रहा है। अब अगर बुर्ज सुंबला वालों की बात की जाए तो ये साल 2023 इनके लिए कुछ माली मुश्किलात ला रहा है और माली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश कीजिए कि पैसों की देखभाल कीजिए, कहीं पे फजूल खर्ची में पैसे ना उड़ाएं
और ख़ुसूसन 17 जनवरी से लेकर अपने फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने प्यारों के साथ बेहतरीन सलूक रखें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या इस तरह के मामला से गुरेज करें और इस साल में कोशिश करें कि ज़्यादा एडवेंचर ना करें और देख कर गाड़ी वगैरह की ड्राइव करें। और इनके लिए फरवरी मार्च साल के बेहतरीन महीने साबित हो सकते हैं। इन महीनों में अगर आप आगे निकलना चाहते हैं, कारोबार के हवाले से जिस भी हवाले से आगे निकलना चाहते हैं, फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए बेहतरीन महीने हैं। बुर्ज मेज़ान वालों की बात की जाए तो मेज़ान वालों के लिए बहुत से मौके खुलते नज़र आ रहे हैं और साल 2023 के बहुत सारे ऐसे महीने हैं जिनमें इनके लिए बेहतरीन मौके हैं। ख़ुसूसन 17 जनवरी से लेकर इनके लिए मौके खुलते नज़र आ रहे हैं और अक्टूबर तक इनकी किस्मत नहायत ही अच्छे तरफ जा रही है। और आप अगर किसी चीज़ का इंतखाब करते हैं तो वो भी आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकता है। और इनके लिए अप्रैल के महीने में भी शादी के इम्कानात हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके यहाँ औलाद के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो दिसंबर का महीना भी आपके लिए बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। अब बुर्ज अकरब वालों की बात की जाए तो बुर्ज अकरब वालों के लिए साल 2023 इम्तिहानात का महीना है और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर अक्टूबर और नवंबर का महीना ये बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। अगर किसी से इम्तिहान या मुकाबले का इरादा है तो उसे तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपके लिए कामयाबी के आसारात साल 2023 में नज़र आ रहे हैं। और साल 2023 में सेहत के हवाले से भी आपके लिए खुशखबरी नज़र आ रही है। अगर बुर्ज कौस वालों की बात की जाए तो साल 2023 बुर्ज कौस वालों के लिए खुशियों का साल साबित होगा। इंशाअल्लाह मई और अक्टूबर के इनके लिए अच्छे महीने साबित होंगे। सेहत के हवाले से भी आपके मसले मसाइल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। सेहत के हवाले से अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो अपने खाने पर तवज्जो ख़ास तौर पर दें और वर्जिश पर भी ख़ास तौर पर तवज्जो दें। और इस साल में कामयाबियों के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे हैं। बुर्ज जद्दी वालों की बात की जाए तो जद्दी वालों के लिए साल 2023 प्रमोशन का साल है और इस साल में नौकरी मिलने के भी चांसेस हैं। अगर आप पहले ही जॉब होल्डर हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। किसी सोच विचार में पड़ने की बजाय अपने काम पर फोकस रखें, अपनी औलाद पर, अपने घर पर खूब ध्यान दें। सेहत के हवाले से मुहतात रहें, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के ये आपके लिए महीने वैसे तो बेहतरीन साबित होंगे, लेकिन सेहत के हवाले से ख़ुसूसी आपने तवज्जो देनी है ताकि आपकी सेहत बिगड़े ना। बुर्ज दिलू के अफराद की बात की जाए तो साल 2023 का आगाज़ तो इनके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन ख़ास तौर पर मार्च और अप्रैल का महीना तो इनके लिए बेहतरीन माली लिहाज से साबित होगा। सितंबर में इनके लिए तरक्की के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में काम के हवाले से कुछ दबाव और प्रेशर रहेगा। और निजी मामलात जनवरी और फरवरी भी बेहतर होने के इम्कानात हैं। आँखों के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब ख़ास तौर पर अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। और दिल वालों के लिए मई और सितंबर के बेहतरीन महीने साबित होंगे। बुर्ज हूत वालों की बात की जाए तो साल 2023 इनके लिए बेहतरीन है। ख़ास तौर पर मई और सितंबर का महीना इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये अपने आप पर और अपनी सेहत पर तवज्जो दें, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ इनको एहतियात बरतना पड़ेगी। और साल का आगाज़ तो इनके लिए अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस साल में आपने ख़ास तौर पर अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है ताकि सेहत के हवाले से मामला बिगड़े ना, क्योंकि सेहत ख़राब तो तमाम मामला ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप पर फोकस रखें। दोस्तों, ये जो तमाम मालूमात मैंने आपको बताई हैं ये अजराम फ़ल्की के माहिरीन के अंदाज़े पेशन गोइयाँ हैं। गैब का इल्म अल्लाह ताला जानने वाला है। अगला घंटा, अगला टाइम, अगला वक़्त किसके लिए कैसा साबित होगा, ये हकीकत में जानने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। ये तो माहिरीन के अंदाज़े और पेशन गोइयाँ होती हैं। बाज़-औक़ात ये सही भी साबित हो जाती हैं, बाज़-औक़ात ये गलत भी हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल इस पर 100% यकीन रखना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ करने वाली है। किसी को नुकसान पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे, सब फ़ायदा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है।
हमें सिर्फ कोशिश करनी है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए। अगर किसी को कोई मुश्किल वक़्त आ रहा है तो हर नमाज के साथ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी रखें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात आसान फरमा देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।